राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको उत्तर बंगाल भ्रमणमाथि दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टको प्रतिक्रिया। मुख्यमन्त्री ब्यानर्जी उत्तर बंगालमा पर्यटन र अन्य विकासका योजना बोकेर आएकी होइनन्, तर पार्टीलाई ऊर्जा थप्न आएकी हुन्। सांसद विष्ट दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको उत्तर बंगाल भ्रमणमाथि तीखो कटाक्ष गरेका छन्। विष्टका दावीका अनुसार मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी उत्तर बंगालमा पर्यटन र अन्य विकासका योजना बोकेर आएकी होइनन्, तर पार्टीलाई थप ऊर्जा दिन आएकी हुन्। किनभने पछिल्लो 14 वर्षमा तृणमूल सरकारले उत्तर बंगाललाई विकासदेखि पूर्ण रूपले वञ्चित राखेको छ, जसरी वामफ्रन्ट सरकारले 34 वर्ष राखेको थियो। शुक्रबार खरसाङमा पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तरमा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले कलकत्तामा शिक्षकहरूले गरिरहेको धरना प्रदर्शनबाट बाँच्न मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी उत्तर बंगाल आएकी हुन् समेत भनेका छन्। ममता दीदी टीएमसी को बूस्ट कर ले, यही बड़ी बात है, क्योंकि 14 साल हो गए, आज तक तो कोई बूस्टिंग मिला नहीं। अब क्या बूस्ट करेंगे आखिरी साल में आकर। और ममता दीदी तो नॉर्थ बंगाल इसलिए आई थी क्योंकि वहाँ जो है टीचर स्कीम का धरना चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है कलकत्ता में, वहाँ से भाग करके नॉर्थ बंगाल घूमने आई थी। या क्योंकि 10 जो है डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि नॉर्थ बंगाल की जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस करती है पिछले 14 साल से लगातार, और उससे पहले सीपीएम के राज में 35 साल। और आज मुझे बताइए क्या टूरिज्म बूस्ट करेंगे? NH-55 एक रोड तो आप बना नहीं पाई, मजबूरन हमको NHAIDCL को ट्रांसफर करना पड़ा केंद्र सरकार की एजेंसी को। आज चाय बागान बंद हो रहे हैं, दार्जिलिंग आप जा नहीं सकते ट्रैफिक की समस्या के कारण। आपका जो है आज भी दार्जिलिंग, करसंग और बड़े टाउन एरिया में जो पीने की पानी की बड़ी समस्या है। तो कुल मिला के जो कुछ भी ब्रिटिश के समय हमको मिला था वो तो सारे इंस्टीट्यूशन से लेकर के सब कुछ आपने छीना ही है। ममता दीदी कुछ देंगी ये अपेक्षा भी नहीं है। और वो समय समय पे घूमने आती है, मुख्यमंत्री आए और घोषणा करके जाती है 3-3 करोड़ की, 7-7 करोड़ की। सारे टोटल लगा लो तो 100 करोड़ भी नहीं होता। उसमें से भी 90% योजनाएं वो है जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। आपके पास पैसा ही नहीं है, 7 लाख करोड़ का कर्जा आपके सरकार के ऊपर में है। और आज केंद्र सरकार तमाम काम करती है, कभी आप क्रेडिट नहीं देते। आज करसंग को 240 करोड़ रुपए अमृत स्कीम 2 के अंतर्गत मिला पीने के पानी। दार्जिलिंग को पहले 206 करोड़ मिला था, अब अतिरिक्त 238 करोड़ रुपए और मिला अमृत स्कीम के। आपने कभी उसके बारे में जिक्र नहीं किया। कालिंपोंग को 200 करोड़ मिला, मिरिक जैसे छोटे टाउन को भी 200 करोड़ रुपए पीने के पानी के लिए। गांव बस्ती जो है इलाके में 2500 करोड़ का जो हर घर जल की योजनाएं चल रही है। तो ये तमाम योजना के बारे में कभी आप अप्रिशिएट नहीं करोगे पीएम मोदी को या केंद्र सरकार को। लेकिन आप 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ सारे गिनती कर लो तो भी 100 करोड़ नहीं होता। ऐसी योजनाएं लेकर के मुख्यमंत्री आते हैं। मुख्यमंत्री से कुछ बड़ी अपेक्षाएं हैं, लेकिन आप फेल है, ये बात भी स्पष्ट है। जैसे नेशनल हाईवे जो है 110, उसको अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। 55 या NH-10? 110 जो 55 था अभी 100। देखिए NH-55 ओरिजिनल जो था और अभी जो 110 हुआ है, ये NHAIDCL को ट्रांसफर हो गया है। और मैंने इसकी पहल की क्योंकि अंग्रेज चले गए, उसके बाद इस सड़क 1 इंच तक भी आज तक नहीं बढ़ा। और यहाँ डबल एजेंसी, क्योंकि केंद्र सरकार नेशनल हाईवे तो है ही, केंद्र सरकार पैसा देती है, PWD इसका एग्जीक्यूशन देखती है। लेकिन आजादी से लेकर अब तक इस सड़क को लेकर के कुछ ही नहीं हुआ। और यहाँ आए दिन ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है, टूरिस्ट आना नहीं चाहता। यही सब देख करके आम जनता की इच्छा थी वो NHAIDCL को ट्रांसफर हो गया है। क्योंकि इस NH-55 110 के अंदर में आज भी 14,000 रोजाना गाड़ी चलती है। और एज पर जो गाइडलाइंस है सड़क परिवहन मंत्रालय की, अगर किसी सड़क पे 7,000 सड़क गाड़ियां चल जाती है तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव या 4 लेन होना चाहिए ना। या तो अल्टरनेट बना ना, वो 4 लेन में कन्वर्ट हो पाया ना हो पाएगा, तो फंसे हुए हम। अब केंद्र सरकार को दिया है, इसकी वजह से जो है इसका मरम्मत देख रखाव भी ठीक से होगा और एक अल्टरनेटिव हाईवे भी बनेगा। आने वाले समय में व्यापक रूप से जो जनता ने अपेक्षा किया है उससे ज्यादा विकास की कार्य भी होगा।
अभी आप कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन से मुलाकात की है, थोड़ा बता उसको। नहीं, यहाँ जो NH-55 में जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ठेकेदार लोग काम करते आए हैं कई साल से, 30 साल से, 40 साल से, सबसे मैं मिला। उनके मन में ये आशंका थी कि जब NHIDCL को ट्रांसफर होगा तो शायद जो है उनको जो काम कर रहा था वो निकल जाएगा, लेकिन अल्टीमेट काम तो ठेकेदार ही करेगा। एजेंसी ही बदला हुआ है, पहले PWD देखता था, अब NHIDCL दिखेगा। मैंने उनको कहा है बल्कि इसके कारण काम बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगी, जनता को इसके कारण बहुत फायदा होगा। और हम सब कॉन्ट्रैक्टर या नेता बाद में, पहले आम इंसान है, हम सबकी अपेक्षा यही है कि दार्जिलिंग आगे बढ़े और दार्जिलिंग की गरिमा को पुनः जो है स्थापित करे, ये हम सबकी प्राथमिकता है। मैंने सबसे उनको आश्वस्त किया है, उसमें किसी तरह की चिंता करने का विषय नहीं है और उनके ऊपर कुछ भी आए कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ।